2 एकड़ में टमाटर लगा लिए भैया, टमाटर नहीं बिक पाया, नहीं टूट पाया, तो भैया वो तो नुकसान में जाएगा। हाँ तो भाई ऐसा है, ये गेहूं नहीं है जैसे बो दिए गेहूं सो है कहूँ, ऐसा वाला काम नहीं। हेलो दोस्तों, कोरोना काल ने लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया है कि आखिर वो करें तो करें क्या, आखिर कौन सा पेशा अपनाएं। ऐसे में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह के संसाधन उपलब्ध है। अब यदि किसी के पास बहुत कम मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है तो उसके लिए सब्जी उत्पादन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज इसी विषय में प्रकाश डालने के लिए हम मिलने वाले हैं श्री अनिरुद्ध पटेल जी से। वो ऑर्गेनिक सब्जियों के उत्पादक हैं। बहुत छोटी सी जगह में उन्होंने मल्टी क्रॉप मेथड से अपना काम शुरू किया था। आज वो एक सफल सब्जी उत्पादक है। आज हम उनसे मिलकर जानने वाले हैं कि भाई आखिरकार मल्टी क्रॉप मेथड क्या है, ऑर्गेनिक उन्होंने क्यों अपनाया और क्या सिर्फ सब्जी उत्पादन करके कोई अपनी आजीविका चला सकता है क्या। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। हमारे चैनल फार्मिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। हमारे व्यूवर्स को आप अपना परिचय दे दीजिए प्लीज़। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार पटेल भिंडरवानी से, धमतरी जिला। एक साल में क्या कौन कौन सी फसल लेते हैं सर सब्जी की? उसमें जैसे करेला है, बरबट्टी, गिलकी, तोराई, भिंडी, मखना, लौकी, ये सारी सब फसल टाइम के हिसाब से, मतलब साल में 2 बार तो इनका फसल आना चाहिए। सर जैसे ये सब्जियों के अलावा क्या हरी सब्जियां जो आती हैं, पत्तेदार सब्जियां, उसकी भी फसल लेते हैं क्या सर आप? हाँ, पत्तेदार फसल है। जैसे अभी की जो फसल है अप्रैल मई की, तो इसमें पूरा पत्तेदार फसल ही चलती है। जैसे भाजी की सब्जी, हमारी भाजी, पटवा भाजी, चेज भाजी, चौलाई भाजी, लाल भाजी, ये जो फसल है ये मई, अप्रैल और जून तक की अच्छा फसल है। क्या सिर्फ सब्जियों का उत्पादन करके क्या आदमी अपना दिनचर्या चला सकता है, अपना रोजगार चला सकता है क्या सर, सिर्फ सब्जी उत्पादन करके सर? जी हाँ, वो सब्जी उत्पादन करके अपना दिनचर्या एकदम सुचारू रूप से चला सकता है, और छोटी सी बजट में। अच्छा। कोई बड़ा ऐसे कोई वो नहीं है। ये सब्जी का फसल लेने का तरीका क्या है, यानी आप रासायनिक पद्धति से करते हैं कि जैविक पद्धति से करते हैं सर? नहीं, रसायन तो नहीं करते, जैविक पद्धति से। मैं खुद जब से मैं संभाला हूँ इधर, तो मैं जैविक से करता हूँ। मैं एक बेड बना के रखा हूँ, उसमें केचुआ खाद वगैरह जो है, एक गैया है मेरे यहाँ, एक छोटी सी भैंस है, उसका जो गोबर को इंटेक करके मैं उसमें बेड में वो करके केचुआ खाद डाल के इसमें यूज करता हूं। उत्पादन में तो आप क्यों ये रास्ता चुने सर? क्योंकि रासायनिक तो आजकल बहुत ट्रेंड में है, हर कोई कर रहा है, बोलता बहुत उत्पादन भी मिलता है रासायनिक में, तो आप रासायनिक छोड़ के जैविक क्यों कर रहे हैं? सर जैविक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो विष मुक्त है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, 0 बजट की खेती है वो, उसमें ऐसा नहीं है कि अपना इतना लागत लगा दे। जैसे रासायनिक में आज कोई भी एक खाद दवा डाले तो इतना महंगा दवा है कि वो कवर भी नहीं करता और अपना पैसा भी चला जाता है। और इसमें ऐसा है, मैं जैविक में खुद करके देखा हूँ कि वो फसल को नुकसान भी नहीं पहुँचाता, और फसल का जो नेचुरल स्वाद रहता है, अच्छा, वो प्रॉपर बना रहता है। तो जैविक खेती जैसे आप कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत अलग अलग प्रकार के यानी कि उर्वरक लगते हैं, कीटनाशक लगते हैं, और सामान्यतः ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होती, तो फिर इसके लिए आप कैसे करते हैं सर, खाद और कीटनाशक? ये सब चीज़ अपने घरेलू चीज़ में है, वो कोई बड़ा बाहर से अपने लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कीटनाशक हो गए, तो भाई उसको एक जहरीला बनाना है, तो जैसे 5 प्रकार का पत्ता है, मैं खुद ही करता हूँ। 5 प्रकार के पत्ते से 15 दिन के लिए उसको इंटेक करके रख देता हूँ पत्ते को। उसके बाद सड़ने के बाद जो उसका वो बचता है, सार निकाल के छिड़काव कर देता हूँ उसको। 15 लीटर का मेरा टैंक है स्प्रे का, 1 लीटर मैं वो लिक्विड डाल देता हूँ जो मैं खुद बनाया रहता हूँ। तो वो जो रहता है मैं 15 दिन में स्प्रे कर देता हूँ। अच्छा, वो उसके लिए कीटनाशक है। सर जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि कैसे जो सब्जी के उत्पादक रहते हैं वो क्या करते हैं कि एक प्रकार की सब्जी बड़ी मात्रा में लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मूली लगा दिया है तो पूरा मूली ही लगाता है, या गोभी लगा दिया तो गोभी ही लगाता है ना। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ अभी देख रहे हैं तो यहाँ हरी सब्जी भी है, फलदार सब्जी भी है, मूली है, लौकी है, गोभी है, कुम्हड़ा है, भिंडी है, तो ऐसा मिश्रित
खेती दिख रही है हमको, तो ऐसा मिश्रित खेती करने का क्या आपके पास कारण है? आप ये क्या क्यों करते हैं सर ऐसा मिश्रित तरीके से? इसका दो कारण है जी। फर्स्ट तो ये मिट्टी में क्या है, जो फसल अपन आना है तो जो उसका उर्वरक शक्ति है, जो एक फसल से दूसरे फसल को जो मिलना है वो मिट्टी में प्रॉपर बना रहता है। अच्छा। दूसरी चीज़ है, जैसे कोई फसल नहीं हुआ तो उस स्थिति में वो अपन दूसरी फसल लगाए वो मिल जाएगा ना। ऐसे जैसे कोरोना काल आ गया, किसी के पास टमाटर हो गए, 2 एकड़ में टमाटर लगा लिए, भैया टमाटर नहीं बिक पाया, नहीं टूट पाया, तो भैया वो तो नुकसान में जाएगा ही। अच्छा। और इसमें नहीं बिकने नहीं टूटने वाली काम ही नहीं है, वो फसल तो जाएगा ही। अच्छा, कोई एक तो यानी काम करते अच्छा रहेगा। है। हाँ, ऐसा है, तो उससे क्या है कि लगातार इनकम का स्रोत बना रहेगा। और ऐसे में क्या है, वो एक ही फसल लगा लिए, मार्केट में नहीं बिक पाया। अब कोरोना काल में ऐसा है भैया, जो टमाटर लेने वाले एक एक रेट लेके तो नहीं रखेंगे ना। सही बात है। अब उनको क्या है, भिंडी भी लेना अच्छा है, कुमड़ा लेना है, गिलकी लेना है, तोरई लेना अच्छा है, तो अलग अलग सब्जी ऐसा है कि वो बिक ही जाएगा वो। अच्छा, किसी एक चीज में दाव न लगाते हुए सब में लगाइए। ऐसे लगा ऐसा। अच्छा, ये भी सिस्टम हमको ये बताइए, जैसे आप कोई किसान मान लीजिए ऐसे समन्वित सब्जी की खेती करना चाहता है तो वो क्या सावधानी रखे ताकि होने वाले नुकसान से बच जाए, ये हमें बताइए सर थोड़ा। सबसे पहले तो जो जगह में वो ये सब फसल लगा रहे हैं ना, तो मिट्टी को एक बार देख लेना चाहिए। अच्छा। मिट्टी के हिसाब से जो फसल लगा रहे हैं ना तो वो ठीक है। अब मिट्टी उसका जिस हिसाब से उपजाऊ नहीं है जी, तब उस उपजाऊ के लिए उसको कंपोस्ट खाद की ज़रूरत पड़े जी, तो ये सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगा उसको कि भाई वो मिट्टी ठीक नहीं है, उसके उपजाऊ लायक ही नहीं है, तो कहाँ से फसल होगा। अब मेरे हिसाब से तो आदमी अपने ज़रूरत के हिसाब से बड़ी कम जगह ना लेके छोटी जगह लेके, और सबसे पहले उसको एक गैया पालन कर लेना चाहिए। अच्छा, छोटी जगह के हिसाब से गैया पाल लिए। अच्छा, उससे क्या होगा सर? उस गाय पालने से गाय पाल लेने से उसका सबसे बड़े जो खाद है और दवा है, जो रसायन उपयोग नहीं करके उसको जैविक में करना है, तो ये दोनों बच जाएगा, खाद भी बच जाएगा और उसकी दवा भी बच जाएगी। जैसे गौमूत्र को इंटेक कर लिए, वो 15 दिन में फसल में उसका छिड़काव कर दिए। कंपोस्ट खाद तो ज़रूरत पड़ेगा भाई, उनको फसल को भी तो भोजन की ज़रूरत पड़ेगा ही ना। जी, जी। तो वो जो उसके गोबर से जो कंपोस्ट बना के ना, उसको भी जैसे 15 दिन में डाल दिए, इससे लागत भी कम हो जाएगी। लागत भी कम हो जाएगी। अच्छा। मतलब उनका खर्चा 0 बजट में चालू हो जाएगा। भाई गैया के लिए तो उनको बाहर से फसल लाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से जो खरपतवार जो पैदा होगा उसको ले जाके गैया को दे दिए, गैया तुरंत उनको खाद बना के तुरंत हाथ में दे दिए उसको। जी, 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 जी। तो ये सिस्टम अगर छोटी जगह में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर चालू करे आदमी ना, तो उनको दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे कई सारा फसल है, सावधानी में हम लोग देख रहे हैं, जैसे मूली लगा दी, हम तो मिक्स फसल लगाते हैं जी, तो उसमें कई सारा चीज़ उसको देखना पड़ता है। अब किस में क्या लगा है क्या है, ये सावधानी के लिए उनको बिल्कुल सुबह या शाम एक बार बिल्कुल अपने फसल की उनको देख रेख में एक बार राउंड मारना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, यानी थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा कि वो अपने फसल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो। जैसे घर में छोटे बच्चे रहते हैं जी, उसको क्या आ रहा है, कैसा है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वैसी फसल है। अच्छा। तो जितना हम लोग उनके फसल के साथ प्यार से रहेंगे ना, तो उतना ही अच्छा हमारा फसल रहेगा। अच्छा, अच्छा, जी, जी, जी। यानी कि कुल मिला के मुख्यतः सावधानी बोलने से पहले तो अपना खेत आप चेक कर लो कि किस कंडीशन में है। दूसरा, आप जैविक अपना लोगे तो लागत कम हो जाएगी, लागत कम रहेगा तो नुकसान की संभावना कम। अब तीसरा, थोड़ा सा एक्टिव रहो, ध्यान देते रहो खेत को, क्योंकि अलग अलग तरह की फसल है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक सर, आपकी इतनी कीमती जानकारी के लिए, कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो घंटी की आइकॉन बनी है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।